हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज एक्चुअली हमारा 100 एपिसोड पूरा होने वाला है। तो जो हमने स्टार्ट किया था, बेसिकली उसके पहले से स्टार्ट किया था, बट जिस दिन से एपिसोड 1 करा स्टार्ट करा था उस दिन से आज 100 वीडियो है। तो बेसिकली आज काफ़ी अच्छा दिन है। आज जैसे आपको पता होगा कि 15 जून है, और 15 जून को नीम करोली बाबा जी ने कैंची धाम की स्थापना की थी। तो जो भी मतलब नीम करोली बाबा जी को जानते हैं, महाराज जी को जानते हैं, उनको पता होगा। तो काफ़ी अच्छा दिन है। तो सोचा मैंने कि इस दिन थोड़ा सा इंसाइटफुल एक डिस्कशन आपके साथ किया जाए, ताकि बेसिकली क्या है कि अगर जो भी ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। द हिंदू का एक आर्टिकल था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऑलमोस्ट पिछले 3 साल में 1.8 लाख करोड़ लोगों मतलब 8 लाख करोड़ लॉस हुआ है। जिसमें अगर बात की जाए तो 100 लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें 93% लॉस कर रहे हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर के हैं, जो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लगाता है। लास्ट ईयर सेबी ने बहुत सारे आर्टिकल्स डाले थे, नोटिफिकेशंस आए थे, जीरोधा का भी था कि ऐसे नंबर्स ज़्यादा हैं जिनका मतलब 1 लाख से कैपिटल कम है, वो ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा इंसाइटफुल। और तो अगर आप हिंदू का पोस्ट देखोगे, बहुत सारे पोस्ट पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनेट पे। इवन मतलब हर जगह आपने देखी होगी। अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे कि जिन्होंने मतलब 40 लाख 50 लाख का लॉस कर रखा है। कुछ बंदों ने सुसाइड कर लिया था, राजस्थान के कोटा के कुछ बंदे थे, उसके बाद से बैंगलोर का एक बंदा था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये एक्चुअली क्या है ना कि दो चीज़ें हैं, एक तो रिटेलर है और एक बेसिकली एक ह्यूमन है, एक मास्टर कंप्यूटर है। ठीक है। तो इंसान के अंदर इमोशंस हैं, ग्रीड्स है, और जो कंप्यूटर है जिसको हम एल्गो ट्रेडिंग कहें तो ज़्यादा बेटर है, तो उसके अंदर कुछ नहीं है। उसके अंदर एक सिस्टम सेट कर रखा है अपने कि स्टॉप लॉस कटना है तो कटना है, वो कटेगा ही कटेगा। बट इंसान के अंदर क्या है ना कि स्टॉप लॉस डाल रखा है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है ना तो उसको लगता है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसको या तो नीचे लेके आ जाता है या फिर चेंज कर जाता है। ठीक है, ये रिटेल माइंडसेट मैं बता रहा हूँ। बहुत टाइम तो जो रिटेलर है वो स्टॉप लॉस भी नहीं रखता है मोस्टली। मैं पिछले 6 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और मैंने ऑलमोस्ट हर जगह मतलब पिछले 6 साल में ऑलमोस्ट 1,000-1,500 क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो देखे हैं, मैनेज किया है, बात करी है। डेली मतलब कन्वर्सेशन होते रहती है, तो मुझे पता है कि किस मतलब कहाँ पे वो वीक पॉइंट है। ठीक है, कहाँ पे वो लॉस कर रहा है, कहाँ पे वो प्रॉफिट गेन कर रहा है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं, कुछ जो रिटेलर हैं ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं, कुछ सेलिंग की तरफ जाते हैं। ऑप्शन बाइंग में क्या है कि 5 दिन अगर आप ट्रेड करते हो तो एक दिन पैसा अच्छा खासा बनेगा, बाकी आपको 3 दिन 4 मतलब 2 से 3 दिन आपको लॉस होगा। अब 2 से 3 दिन में वो आपका लॉस कितना होगा, ये आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दूसरा साइड देखें सेलर का, तो सेलर वो 3 दिन 4 दिन पैसे बनाता है, बट जिस दिन वो लॉस करता है वो उस दिन का वो उसका जो लॉस होता है बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस दिन भी आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो काम में आता है, रिस्क मैनेजमेंट काम में आता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो गेम है जीरो सम गेम है, बट एक सेलर्स के पास थोड़ा सा एज रहता है टाइम डीके का, बायर्स के पास वो नहीं है। बायर्स अगर हर दिन ट्रेड करता है तो वो हर दिन लूज़ करेगा। सेलर्स अगर हर दिन ट्रेड करेगा ना, तो सप्ताह में 5 दिन ट्रेड करेगा तो वो 3 दिन प्रॉफिट बनाएगा ही बनाएगा, थीटा की वजह से। एक बार नंबर्स देखते हैं, फिर उसके बाद से इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। अगर सेबी ने अभी सर्कुलर जारी किया था, 2024 का है वैसे, कि 93% जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं। उसके बाद से जो नंबर है वो एग्रीगेट लॉस है 1.8 लाख करोड़ का, 2022 से 2024 तक का। ठीक है, अगर बात करें तो 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं। तो इसमें कुछ की हाइलाइट्स है, जैसे 1 करोड़ इंडिविजुअल एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो 93% लॉस कर रहे हैं, जिनका जो लॉस है वो 2 लाख पर ट्रेड है। ठीक है, और ये 2022 से 24 तक का है। जो 3.5% है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख या उससे ज़्यादा का लॉस कर रहे हैं। इवन 28 लाख पर पर्सन का एक पीरियड का लॉस है। 1% लोग जो पैसे बना रहे हैं उनका 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट है, वो आफ्टर ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह निकाल के। इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसे बना रहे हैं वो एफपीआई बना रहा है, ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया उसने। ठीक है, और वो प्रॉफिट वो बना रहे हैं जो एल्गो वेस्ट कर रहे हैं। 97% एल्गो वाले प्रॉफिटेबल हैं। तो उसके बाद से आ जाता है आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो कि सबको पता है कि कितना हाई है, अभी और बढ़ा हुआ था।
एक्चुअली जो नंबर्स हैं, जैसे कि जो 30 साल से कम के यूथ हैं, बेसिकली 30 साल से जो जिसकी कम एज है, वो पहले 31% थे 2023 में, बट 2024 आते आते 43% हो गए। मतलब जो इनकी नंबर्स हैं, जो वो बढ़ रहा है और बढ़ते जा रहा है, ठीक है, जो कि मतलब काफ़ी बुरा है अगर ऐसे देखें तो। जो लॉस कर रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब 75% ऐसे लोग हैं जो कि लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं, बट वो रुक नहीं रहे हैं। तो ये एक सर्कुलर था जो सेबी ने डाला था बहुत पहले। तो चलो एक एक चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। मतलब पहले क्या है ना कि पहले आपके पास एक कोई सेटअप होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए। अगर सपोज आपका कोई ईएमआई का है, ठीक है, सपोज आपने ईएमआई पे बना लिया कि मुझे 5 ईएमआई, 9 ईएमआई, 14 ईएमआई जो भी सूट करता है, आरएसआई के साथ, बॉलिंजर बैंड के साथ, जिसके साथ भी, जो भी आपका बैक टेस्टेड है, ठीक है, उस पर आप फोकस करो, थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करो। उसके बाद से जैसे ही आपको लगने लगा कि हाँ ये सेटअप मेरा काम कर रहा है, मैं अगर 10 दिन ट्रेड कर रहा हूँ तो ये 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन इस पे मेरा मतलब बन रहा है, पैसा बन रहा है, और ये सेटअप काम कर रहा है। जब भी उस सेटअप के आसपास आए, जैसे मैं दिखाता हूँ 2-3 चीज़ें, जैसे यहाँ पे 5 ईएमआई है या फिर आरएसआई है, ठीक है, तो जो सेटअप होता है ना वो हर किसी के लिए अलग होता है, हर किसी का अपना माइंडसेट अलग है। तो आप अपने सेटअप पे काम करो, प्राइस एक्शन आपको शूट करता है, प्राइस एक्शन पे काम करो, बॉलिंजर बैंड काम करता है आपको, बॉलिंजर बैंड पे काम करो, बॉलिंजर बैंड के साथ जो ईएमआई है उसके साथ कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें आपको शूट करती है ना वो आप स्टार्ट करो। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, कभी भी रिस्क एंड रिवॉर्ड रखो। अपना जो लॉस है इतना बड़ा मत होने दो कि दूसरे दिन आपको ट्रेड करने के लिए कैपिटल ना बचे, ठीक है। हमेशा स्टॉप लॉस के साथ जाओ, कुछ भी हो आपका। और सेकंड चीज़ कि जो स्टॉप लॉस है ना वो छोटा छोटा रखो। मतलब एक ही बार में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो। अगर पॉसिबल हो तो 5 पॉइंट का रखो, ठीक है। क्योंकि जैसे क्या होता है कि अगर 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ब्रोकरेज ही जाएगी, बट आपका कैपिटल सेव रहेगा। आपका कैपिटल एकदम से 20 पॉइंट नहीं जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको मल्टीपल टाइम एंट्री करने का मौका मिलेगा। मतलब मैं ये नहीं कहता कि 10 बार ट्रेड करो, 10 बार 5-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, बट वो सेटअप पे दिख जाता है कि हाँ यहाँ से कितना बड़ा स्टॉप लॉस मैं लेके चलूँ। बहुत टाइम क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में रहता है कि स्टॉप लॉस हिट ना हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर वहाँ से एक शार्प रिकवरी आती है, फिर वो पकड़ना मूव मुश्किल हो जाता है। बट वो हर दिन नहीं आता है। 10 दिन अगर आप ट्रेड करोगे तो 2 से 3 दिन ही होगा, अब वो होएगा ही होएगा। आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो पहला तो हो गया कि आप सेटअप पे काम करो, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो, स्टॉप लॉस रखो। थर्ड चीज़ आ गई कि अगर पॉसिबल हो तो अपने सेटअप को एल्गो पे सेट करो। अगर आपने वो उस सेटअप को एल्गो पे सेट कर दिया ना तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। फिर आपको अपना ग्रीड इमोशंस बीच में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो सबसे बेस्ट होगा। अगर जिस दिन आपने एल्गो से स्टार्ट कर दिया ना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। टू बी ऑनेस्ट, आपका अगर स्टॉप लॉस रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:3, 1:4 का भी है ना, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और आजकल तो बहुत ईजी है, आप कोडिंग करो, चैट जीपीटी से करो, ग्रोक से करो, और ले जाके बहुत सारे जो जीरोधा ने भी एपीआई सिस्टम लगा रखा है वहाँ पे पेस्ट करके कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू से बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। मेन क्या है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। इन्फ्लुएंसर्स के पैसे देख लिए, गाड़ियाँ देख ली, तो वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होके उनको लगता है कि 10,000 लाएंगे, 20,000 लाएंगे और वहाँ से हम 10 लाख 5 लाख बना लेंगे। भाई इतना ईजी नहीं है। मतलब मुझसे भी बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं वो भी कहते हैं भाई तू अपना 10,000 से 5,000 से स्टार्ट कर। मैं कहता हूँ कि भाई जब तक आपके पास एटलीस्ट 5 लाख नहीं हो तब तक ऑप्शन में तो जाओ ही मत। अगर बाइंग की तरफ जा रहे हो तो, अगर सेलिंग की तरफ जाना है तो कम से कम 25-30 लाख लाओ, मतलब रखो। फिर उसके बाद से स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जिसमें भी जाना है, जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपने अगर बैक टेस्ट किया हुआ है तो उसमें जाओ। मैंने स्टॉक मार्केट पे बहुत सारी टेस्टिंग की है, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ शॉर्ट स्ट्रेटजी कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। बट 25-30 लाख है तो एक डिसेंट अमाउंट बन जाता है, महीने का 3-4% ईजिली बन जाता है वहाँ पे, मार्केट अगर अच्छा रहा तो, ठीक है। तो वहाँ पे पैसा बनाना ईजी है, शॉर्ट करके पैसा बनाना ईजी है। बट बाइंग करके अगर आपके पास 5 लाख से कम है और आप सोच रहे हो कि मतलब मैं 10,000 से 1-2 लाख बनाऊंगा, फिर 2 लाख से 20 लाख बनाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इम्पॉसिबल है, 0.01% चांस है कि वो कर लेगा, कोई भी करेगा। बट 0.01% चांस में हर कोई नहीं करता है। जो प्रो ट्रेडर हैं वही कर पाएंगे, ठीक है।
अदरवाइज़ किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, मतलब वो फिर रात के 2 बजे 3 बजे जो सपने आदमी देखता है ना, वो उस टाइप के हैं और उसमें रियलिटी कुछ नहीं होती है। रियलिटी ये है कि आप 2 लाख 3 लाख लेके आओगे, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो, रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, तो 3 से 4 महीने में आपका ख़त्म हो जाएगा। और मार्केट का रूल है कि जब तक आप गेम में बने हुए हो, तब तक आपके जीतने की चांसेस हैं। जिस दिन आप गेम से निकल गए उस दिन फ़र्क नहीं पड़ता है। आप डेली ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी आपके पास कैपिटल है, ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि अगर आप सर्वाइव कर जाते हो, मतलब 50,000 के कैपिटल से 2 महीने 3 महीने तक मार्केट में बने हुए हो, सर्वाइव कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब 3 महीने 4 महीने अगर आपने ट्रेडिंग कर ली पूरी डिसिप्लिन के साथ, डायरी मेंटेन कर रहे हो, अपने इमोशंस को, अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखा है, तो समझ लेना कि मतलब तुम एक लेवल ऊपर आ चुके हो ट्रेडिंग में। अगर हम सिस्टम की बात करें तो एटलीस्ट आपके पास 2 डिस्प्ले होना चाहिए। एक पे इंडेक्स देखते रहो अगर ऑप्शन में करते हो तो, और दूसरे में ऑप्शन का प्रीमियम देखते रहो, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि इंडेक्स एक जगह बैठ गया है, मूवमेंट नहीं है, और ऑप्शन में मूवमेंट आती रहती है क्योंकि टाइम डिके की वजह से वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपका सेटअप सही है, आपने बहुत सही देख लिया है, बट उस टाइम पे क्या होता है ना, एक छोटा सा स्पाइक आएगा और आपका 20 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस कब उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले बहुत ज़रूरी है। पहले तो 2 डिस्प्ले रखो, उसके बाद से कैपिटल अच्छा खासा रखो। मतलब अगर बाइंग की तरफ जा रहे हो तो कम से कम 4-5 लाख लेके चलो, और ट्राई करो कि 1 लाख से ही ट्रेड करने के लिए 1 लाख, या अगर नए हो तो 50,000 60,000 कैपिटल डालो। छोटा सा स्टॉप लॉस रखो 10 पॉइंट, अगर निफ्टी में कर रहे हो तो 10 पॉइंट 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस काफ़ी है। अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो 30 पॉइंट का, 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, इससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा रखोगे मतलब बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। 10 पॉइंट 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो निफ्टी में कर रहे हो तो, और ट्राई करो कि निफ्टी से ये स्टार्ट करो, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहती है। अभी तो मंथली भी हो चुका है, निफ्टी में वीकली है, तो यहाँ पे तुम्हें एडवांटेज मिलेगा। और निफ्टी में करने के बाद से सेंसेक्स में भी तो भूल के भी मत जाओ, एक दिन में कैपिटल ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद से ट्रेंड को फॉलो करो, और हो सके तो कुछ बुक्स पढ़ो। हिंदी में भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। उससे क्या हुआ कि तुम्हारा जो माइंड है वो थोड़ा सा वाइडर स्पेस में काम करना स्टार्ट करेगा। क्या क्या हो सकती हैं, जब देखो मेन क्या होता है ना कि प्रॉफिट में तो आदमी खुश रहता है, जब लॉस होना स्टार्ट होता है ना तब उसकी फट जाती है, उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो फिर सोचता है कि यार कैसे रिकवर करूं, फिर रिवेंज ट्रेडिंग करता है, फिर वो और ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की जर्नी नहीं है, इसमें 2 साल 3 साल 4 साल लग जाएंगे। अगर आप एक ही गलती बार बार करते रहो, और करोगे ही, मतलब कोई भी आम आदमी है अगर वो मैनुअल ट्रेडिंग कर रहा है, ऑटोमेटिक नहीं कर रहा है, एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, तो उससे बार बार एक ही गलतियाँ होंगी ही होंगी। ये आप ले सकते हो, क्योंकि आदमी जो बना है ना इमोशनल है। जब भी उसे लॉस दिखता है उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, जब प्रॉफिट दिखता है ना वो खुश हो जाता है, चाहे प्रॉफिट 10 रुपये का हो या फिर 10,000 का हो। बट लॉस अगर 10 रुपये का है ना, तो वो बहुत टाइम क्या होता है कि बैठ जाता है, वीकली एक्सपायरी है, लॉस चल रहा है, लेके बैठ गया कि नहीं भाई अभी तो पूरा वीक बचा हुआ है। 100 पे बाई की थी, 80 पे आ गई, 80 से 50 पे आ गई, 50 से 30 पे आ गई, फिर भी उसको लगता है कि 30 से 100 तक जा सकती है। बहुत टाइम तो बहुत लोग एवरेज भी करना स्टार्ट कर देते हैं। एवरेज वगैरह बहुत बेकार चीज़ है, कभी मत करना। स्टॉप लॉस हिट कर लो, या तो स्टॉप लॉस ले लो 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 50 पॉइंट का। एटलीस्ट अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। तुम्हारा कैपिटल रहेगा तभी तुम कोई भी लॉस रिकवर कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो रिकवर कहाँ से करोगे। मेन चीज़ है कैपिटल। इसलिए वॉरेन बफे का भी बहुत अच्छा कोट था कि मतलब रूल नंबर 1 नेवर लूज योर कैपिटल, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो ये ऐसे करके है। तो ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है। ट्रेडिंग आपको इजी लगता है क्योंकि वो आपको ऐसे दिखाया जाता है, आपको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि हाँ बहुत, क्योंकि मेन क्या है ना, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ के लिए। जीरोधा पे हो गया, इवन बिटकॉइन के लिए भी एक्सनेस है, डेल्टा है, प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ से उनको कोलैबोरेशन किया है, जो भी है पैसे मिल रहे हैं, तो उनका एक सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। अगर आप फुल्ली ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप एटलीस्ट 6 महीने 7 महीने का कैपिटल लाओ, धीरे धीरे स्टार्ट करो। एक लॉट से ही स्टार्ट करो, बट आपके पास एक लॉट के कैपिटल होना चाहिए। एक लॉट से पूरी बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं होता है, और बिना टाइम दिए भी कुछ नहीं होगा। आपके पास कैपिटल हो ना हो, आप सीखने पे फोकस करो फर्स्ट में।
आप पहले मतलब प्रॉफिट बनाने के चक्कर में जाओगे ना, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के पीछे जाओ कि मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। मेन लेसन ये होना चाहिए कि हमारा कैपिटल बचा रहे। जिस दिन कैपिटल बचा रहेगा ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे सेटअप मिल जाएंगे। अगर कैपिटल नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। हर बार कैपिटल लाओगे, ख़त्म हो जाएगा, फिर कैपिटल लाओगे, फिर ख़त्म हो जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे बंदूक को देखा है जो 10-20 हज़ार 50 हज़ार से स्टार्ट करते हैं, वो ख़त्म हो गया 50 हज़ार, फिर 2-3 महीने कुछ नहीं, फिर 50 हज़ार लाए, फिर ख़त्म हो गया। फिर तो जो लॉस है ना, वो ऐसे ही बढ़ता है, और ऐसे ऐसे ही बढ़ा हुआ है। जो रिटेल ट्रेडर हैं वो ऐसे ही लॉस करते हैं। मैं तो बहुत सारे ऐसे बंदों को देखा है जो फ़ोन में ट्रेड कर रहे हैं। फ़ोन पे चार्ट्स वगैरह कुछ नहीं, बस लगा दिया, अरे आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो 25-30 हज़ार की नौकरी करता है, और वो पिछले 1-1.5 साल में 7-8 लाख का लॉस करके बैठा हुआ था। तो ऐसे आसपास में, तुम्हारे आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं। तो यही 3-4 चीज़ें हैं समराइज वे में अगर बात करा जाए तो। पहले सेटअप पे एक सेटअप बनाओ, एक सेटअप ढूंढो। कोई भी सेटअप हो, बॉलिंजर बैंड हो, सुपर ट्रेंड हो, ईएमए हो, आरएसआई हो, कुछ भी हो, तुम्हें कौन सा सूट करता है ये डिपेंड करता है तुम पे। कोई भी उस पर सेटअप बनाओ, फिर अगर पॉसिबल हो तो उसको एल्गो पे सेट करो और एल्गो के थ्रू जाओ। अगर एल्गो के थ्रू नहीं जा सकते तो मैनुअली अगर करना चाहते हो तो मैनुअली करो। बट अगर तुम्हारे पास 1 लाख का कैपिटल है ना, तो 10 हज़ार से ही एक लॉट से स्टार्ट करो, और दिन में 3 ट्रेड से ज़्यादा मत लो। 3 ट्रेड और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, 10 से 12 पॉइंट का। जैसे क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग करने जाते हैं, प्रीमियम 120 पे, सपोज प्रीमियम 120 पे तुमने बाई किया, तो उसके 10 पॉइंट नीचे, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस तुरंत लगा दो। आदमी सोचता है ना थोड़ी देर बाद लगाऊंगा, थोड़ी देर बाद लगाऊंगा, वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो 3-4 चीज़ें ये हो गई। सेटअप बनाओ, रूल्स फॉलो करो, और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। प्रॉफिट के पीछे मत भागो कि आज मेरा 10 हज़ार का आज ही प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। बस अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो और सीखने पे फोकस करो। हमेशा सीखने पे फोकस करो। पैसा आज नहीं तो कल बनेगा, बट जिस दिन तुम प्रॉफिट के पीछे भागोगे ना और सीखने पे फोकस नहीं रहेगा, टाइम बीतता जाएगा, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 5 साल निकल जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा कि मैंने कुछ करा नहीं, मैंने कुछ फोकस नहीं किया, ये वो दिस दैट। तो चलो, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ रिलेटेबल लगे, कुछ लर्निंग मिले तो हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।